गाइस, वेलकम टू द 25th सेशन ऑफ हार्डवेयर वाले भैया। तो आज हम देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो रह गया था आर्डिनो में, जो कि बहुत यूजफुल होता है। उसका नाम है PWM। ओके, तो आप पूछोगे PWM का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग से आपको एक चीज़ इतना तो समझ आ रहा होगा कि एक पल्स है जिसका जो विड्थ होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये सपोज अपना एक पल्स है। अभी जो मैंने ड्रॉ किया सपोज ये पल्स है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसके ये जो विड्थ है, इसका जो ये पार्ट है, ये लेंथ को हम विड्थ बोलते हैं, तो मुझे इसके साथ खिलवाड़ करना है एंड मुझे एक आउटपुट मिलेगा जिसको कि मैं यूज करूँगा, ठीक है। तो आर्डिनो में जो एनालॉग पिन्स होते हैं, ठीक है, मैंने टिंकरकैड ओपन करके लिखा है, आप यहाँ देख सकते हो। सो टिंकरकैड का बेसिक का वीडियो आपको टॉप राइट करना राइट बटन में मिल रहा होगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड एनालॉग का पूरा डिटेल वीडियो चैनल में अपलोड है। सेशन 23, 24 और 25 आज जो आने वाला ये एनालॉग का है, 22 भी एनालॉग का ही है, ठीक है। सारा मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा। एंड रिसेंट जो एनालॉग का वीडियो है 23rd, वो आपको टॉप राइट करने में मिल रहा होगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें एक यहाँ पे लिखा है आर्डिनो में कि एनालॉग इन A0, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि इन 6 पिन को हम एज ए GPIO यूज करते हैं, लेकिन इन जनरल अगर हमारे पास सफिशेंट पिन्स है तो हम इसे बस इनपुट के हिसाब से यूज करते हैं, ठीक है। तो आप अगर पूछोगे कि भैया ये तो इनपुट हो गया, तो एनालॉग आउटपुट में कहाँ से लूँ, ठीक है। तो उसके लिए आर्डिनो एक स्पेशल फीचर रहता है। अगर आपके पास पिन अवेलेबिलिटी है तो आप आर्डिनो के यहाँ पे देखो, जैसे कि 11 नंबर पिन हो गया, इसके सामने एक आपको ये मार्क दिख रहा है, ठीक है। एक पल्स टाइप का मार्क आपको, एक लाइन टाइप का मार्क आपको दिख रहा होगा। 3 के सामने देखो, 5 के सामने भी है, 6 के सामने भी है, ठीक है। एंड 9 के सामने भी है, 10 के सामने भी है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये हो गया, ये पिन्स हो गए, ये सपोर्ट करते हैं PWM को, ठीक है। तो PWM पिन्स आर्डिनो में क्या हो गए, ये पिन्स हो गए, ये हो गए डिजिटल पिन जो एनालॉग को सपोर्ट करते हैं, एनालॉग आउटपुट को सपोर्ट करते हैं बस, ठीक है। इनपुट नहीं ले सकते, आउटपुट को सपोर्ट करते हैं, ठीक। तो मैंने जो रिसेंट वीडियो है 23rd वीडियो में आपको बताया था कि एनालॉग का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 1023, अगर A0 से A6 में कंसीडर करें तो, ठीक है। मतलब अगर एनालॉग पिन से, एनालॉग का GPIO से कंसीडर करें तो, ठीक है। बट अभी अपना मैंने उस दिन वो वीडियो में आपको ये भी बताया था कि आर्डिनो इज ए 8 बिट प्रोसेसर, तो ये एक टाइम में 8 बिट प्रोसेस कर सकता है। अपने पास जो कन्वर्टर रहता है एनालॉग टू डिजिटल या फिर डिजिटल टू एनालॉग, वो 10 बिट रहता है। तो वो इनपुट लेता है, उसको फिर 1023 या जो भी इनपुट लेके फिर उसको कन्वर्ट करके फिर आर्डिनो को इनपुट देता है। बट अगर एक आर्डिनो से हम अगर एक आउटपुट ले रहे हैं तो मैक्सिमम हम 8 बिट ले सकते हैं, ठीक है। तो उस दिन का जो एनालॉजी था हमारा, जो 1023 कैसे आया था, हमने ऐसे 10 बीट बनाए थे। तो आज हमारे पास 8 बीट है, तो 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और सबके लिए 2 ऑप्शन मैंने उस दिन भी आपको बताया था, 1 और 0, क्योंकि आर्डिनो का डिजिटल, आर्डिनो इज ए कंप्यूटर, कंप्यूटर बस 2 ही वार्ड को या फिर 2 ही नंबर को रीड कर सकते हैं, 1 और 0, ठीक है। इसको और कुछ समझ नहीं आता, इसको आप जो भी लिखना है 1 और 0 के फॉर्मेट में ही दोगे, ठीक है। तो सबके लिए 1 0 1 0 1 0 2 ऑप्शन है। तो कितना 2 कितना बार आ रहा है, 8 बार, तो 2 × 2 ऐसे 8 बार रिपीट होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 to the power 8, जिसका वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करो तो आता है 256। तो ये इसका मतलब होता है कि 256 नंबर हम ले सकते हैं, ठीक है। 256 मतलब 1 to 256। बट अगर हम 0 को कंसीडर करें तो अप टू कितना वैल्यू तक ले सकते हैं, 0 का कंसीडर करें तो अप टू 255, ठीक है। मतलब ये PWM से अपन आउटपुट ले सकते हैं अप टू 0 to 255, ठीक है। अगर हम एज ए PWM को एज ए एनालॉग आउटपुट अगर यूज कर रहे हैं, जनरल केस में PWM को यूज किया जाता है। अगर आपके पास एनालॉग पिन्स का अवेलेबिलिटी है, ठीक है, और या फिर अगर आपको पिन शॉर्ट पड़ रहा है, देन ही आप एनालॉग को एज ए GPIO यूज कर सकते हो, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। नहीं तो जनरली एनालॉग पिन को इनपुट्स की तरह यूज किया जाता है एंड PWM को एनालॉग आउटपुट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि बेसिकली बस आपको कोड में चेंज करना रहता है। आपको लिखना रहता है कि जैसे सपोज आपको एक वैल्यू देना है पर्टिकुलर, तो 0 to 1 255 होगा, इतना आपको समझ आ गया। तो आपको बस लिखना है एनालॉग राइट, ठीक है, सिंटेक्स है ये। जस्ट वैल्यू क्या होगा, सपोज मुझे 6 नंबर पिन पे वैल्यू देना है, सो 6,255, ओके। तो आप एक चीज़ अभी पूछोगे कि आपने तो उस दिन बताया था कि डिजिटल बस 0 या 1 वैल्यू दे सकता है। हाँ, डिजिटल बस 0 या 1 वैल्यू ही दे सकता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ अभी सोचो कि मेरा जो अभी मेरा कंसिडर करो आप वोल्टेज के हिसाब से अगर देखें तो 0 होता है 0 वोल्ट, मैंने ये बता चुका हूँ आपको एक वीडियो में। एंड 1 होता है 5 वोल्ट, ठीक है, 1 = 5 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मेरा ये वोल्टेज ही मैनेज हो जाए, जैसे एनालॉग में हम क्या करते थे, एनालॉग में हमने क्या सीखा था, 0 to 1 0 2 3 ऐसा सीखा था कुछ,
एंड इसको फिर हम कंपेयर करते थे 0 to 5 वोल्ट्स में, 0 to 5 वोल्ट्स में, उस हिसाब से हम वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो अगर अभी मैं मेरा जो डिजिटल पिन है उससे मैं इनपुट कितना दे सकता हूँ, मैक्सिमम 255, मतलब इसका एनालॉजी क्या होगा, 0 to 255 को मैं कंपेयर करूँगा 0 to 5 वोल्ट्स, ठीक है, 0 to 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर मुझे देखना है तो 2.5 वोल्ट्स का वैल्यू कितना होगा, 255 अगर 5 वोल्ट्स है तो इसका बाय 2.5 होता है, मतलब 255 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 127.5, ठीक है। तो जैसे कि लाइक सपोज आपको PWM को यूज करके एलईडी का ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है, तो आप कैसे करोगे, पहले आप 0 वैल्यू दोगे, आप वैल्यू कैसे दोगे, आप दोगे पहले 0 फिर 1, सपोज 10-10 के इंटरवल में दोगे, 10 फिर 20 फिर दोगे 30 फिर दोगे 40 फिर दोगे 50 फिर दोगे 60 फिर दोगे 60, ऐसे करके करते 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 अब तो जाओगे आप 250, ठीक है। तो अभी आप पूछोगे कि इसको हम कर कैसे सकते हैं, लाइक इसका ये तो हमें समझ आ गया कि एनालॉग राइट कर रहे हैं एंड उससे ये हो रहा है, बट आपने बताया था कि डिजिटल पिन मैक्सिमम 1, डिजिटल पिन बस 2 ही वैल्यू दे सकता है, इधर 0 और 1, ठीक है। तो चलो इसको भी मैं कंसिडर करते हैं कि आपका बात भी सही है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि सपोज़ अगर देखो एक पल्स है, ऐसा पल्स है, ठीक है, ये सपोज़ 1 सेकंड के लिए ये पल्स का जो ये है टाइम है ये 1 सेकंड है, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में ये अगर हाई है, सपोज ये 5 वोल्ट है, सपोज 5 वोल्ट और 1 है, ठीक है, 1, तो मैं जनरली हाई को 5 वोल्ट कंसिडर करता हूँ, तो मैं 5 वोल्ट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज़ अगर ये 1 सेकंड के लिए हाई ना होके अगर बस आधा सेकंड के लिए हाई हुआ और आधा सेकंड के लिए लो हो गया, ठीक है, आपको डिले की बात नहीं कर रहा, मैं इस पल्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस पल्स के विड्थ को 1 सेकंड से कम करके कितना कर दिया, हाफ सेकंड कर दिया। तो अभी ओवरऑल इस पल्स से कितना वोल्टेज आ रहा है, 2.5 वोल्ट्स, ठीक है। अभी सपोज इस विड्थ को ही मैं और कम कर दिया, सपोज मैंने इसका बाय 2 कर दिया, मतलब 1/4, तो इतना टाइम इतना रहेगा और बाकी टाइम के लिए लो रहेगा। तो ये टोटल ओवरऑल पल्स में मेरा अभी कितना जा रहा है, 2.5/2 1.25 वोल्ट्स। हाई तो जा ही रहा है, हाई तो जा ही रहा है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जा रहा है, ठीक है। सी वोल्टेज इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, एक जो भी स्टार्ट होने के लिए एक टाइम लेता है ना, कि वो ऐसे धीरे 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 स्टार्ट होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने वोल्टेज दे दिया और वो अचानक से ऐसे मतलब स्टार्ट हो गया। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कुछ भी ले लो, एक्सपोनेंशियली स्टार्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेके उसका वोल्टेज को छोड़ दिया, फिर मेरा वोल्टेज आना बंद हो गया, फिर मेरा वोल्टेज कंटिन्यू हुआ, फिर मेरा वोल्टेज कंटिन्यू हुआ, फिर मेरा वोल्टेज कंटिन्यू हुआ, तो ऐसे 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 करके वो पीक लेवल पे पहुँचेगा। अगर कॉन्स्टेंटली वोल्टेज मिल रहा होता तो तब वो ऐसे जाता ऐसे, बट अभी मेरा वोल्टेज क्या हो रहा है, थोड़ी देर के लिए आ रहा है फिर रुक जा रहा है, थोड़ी देर के लिए आ रहा है फिर रुक जा रहा है, आ रहा है रुक जा रहा है, आ रहा है रुक जा रहा है, आ रहा है रुक जा रहा है। तो ऐसे कॉन्स्टेंटली ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर जब पीक पॉइंट पे आएगा फिर से जब लूप रिपीट होगा फिर डाउन ग्रेड में आएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मतलब मेरा हाई वोल्टेज जा रहा है, बट बल्ब को स्टार्ट करने के लिए अगर 1 सेकंड चाहिए सपोज, तो ये पहले जा रहा है 0.5 सेकंड के लिए, फिर जा रहा है 0.25 सेकंड के लिए, फिर जा रहा है 0.125 सेकंड के लिए, मतलब कमते जा रहा है। मतलब वोल्टेज पहले बढ़ गया फिर डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है। या फिर ऐसा सोच लो कि 0 पे था, ठीक है, पहले 0.125 सेकंड के लिए ऑन हो गया, तो इतना ऑन हो गया, इतना देर हाई हो गया, ठीक है। फिर वो थोड़ी देर बंद हो गया, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन हो गया, थोड़ी देर के लिए ऑन हो गया, थोड़ी देर के लिए ऑन हो गया। बल्ब को कॉन्स्टेंटली अगर 1 सेकंड के लिए वोल्टेज मिलेगा तभी ना वो ग्लो करेगा कॉन्स्टेंटली। अगर उसको थोड़ी थोड़ी देर में मिलेगा तो उसका ग्राफ भी ऐसे स्टेप वाइज बढ़ेगा, स्टेप वाइज बढ़ेगा, तो हम उसका ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली डिजिटल के थ्रू अपने को हाई वैल्यू ही मिल रहा है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि डिजिटल के थ्रू मैनुअल वैल्यू कैसे मिल रहा है, बस द टाइम इज़ चेंजिंग। कि जो पल्स का जो ऑपरेटिंग टाइम था, सपोज पहले 1 सेकंड के लिए अगर 5 वोल्ट जाता था, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, तो अभी क्या होगा 0.5 सेकंड के लिए 5 वोल्ट जाएगा, मतलब 1 सेकंड का पल्स में 5 सेकंड 0.5 सेकंड के लिए हाई जाएगा और 0.5 सेकंड लो जाएगा, फिर डिले कुछ रहेगा। सपोज आप कोड में 1 सेकंड का डिले, फिर 1 सेकंड का डिले रहेगा। फिर आपने लिखा है कि 75% का अगर आप कर रहे हो पल्स विड्थ, तो क्या होगा 75% के लिए हाई रहेगा, रेस्ट 25% जीरो होगा, फिर एक डिले आएगा। और सपोज उसके बाद अगर 100% कर रहे हो तो 100% के लिए पूरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो होप आपको थ्योरी समझ आ गया होगा पल्स विड्थ का, कि एक ऐसा पल्स है। तो इसका मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपको फाइनल बना देता हूँ जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये एक पल्स है, ठीक है, सपोज ये 1 सेकंड है और मेरा डिले यहाँ पे 1 सेकंड है, मेरा डिले भी 1 सेकंड है। तो अगर मेरा नॉर्मल डिजिटल होता तो हाई लो हाई लो हाई फिर लो हाई फिर लो ऐसे जाता है, ठीक है। अभी अगर मैंने पल्स विद मॉड्यूलेशन किया तो मैंने किया है कि पहले मेरा 100% है, 100, ठीक है, फिर मेरा 50% है, फिर मेरा 25% है, फिर मेरा 0 है, फिर से ये चीज़ रिपीट होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा,
ये हो गया 100%, फिर रुक गया, फिर ये हो गया 50%, फिर ये रुक गया, ठीक है। तो आप देखो ये, इसको मैं डॉटर में लगाता हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट पल्स है जिसमें बस इतना टाइम के लिए ये हाई है, ठीक है। फिर ये एक और 1 सेकंड का डिले लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर बस 25% के लिए हाई होगा, फिर लो हो गया, कॉन्स्टेंटली रहेगा। ये हो गया एक और पल्स हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ये 25% के लिए हाई है, ठीक है। अभी फिर देखो ये ऐसे आगे जाएगा 1 सेकंड का डिले के लिए, फिर जीरो हो गया, 0 हो गया, 0 0 0 0 0 कॉन्स्टेंट चलेगा। फिर 1 सेकंड का डिले है, पल्स का वेट 1 सेकंड है, 2 सेकंड हो गया, फिर थर्ड सेकंड में ये हाई हो जाएगा 100%, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको थ्योरी समझ ना आए पल्स विड्थ का तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए एंड फिर मुझे बताइए, ठीक है। तो अभी मैं टिंकरकैड ओपन करके रखा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो टिंकरकैड में मैं क्या करूँगा, मुझे सपोज 11 नंबर पिन से मुझे एक एलईडी को कंट्रोल करना है, ठीक है। अभी बस मैं एलईडी का कंट्रोल बता दे रहा हूँ, फिर आप उसको कैसे मैनुअली कंट्रोल करोगे। आप जैसे बोलोगे कि मुझे एक रेगुलेटर लेना है और उससे मुझे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मैंने पहले कोड का मैं आपको बताता हूँ, कोड सिलेक्ट किया, फिर मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया इसको, ठीक है। तो मुझे अगर एलईडी का ब्राइटनेस को यहाँ पे कंट्रोल करना है तो मैं सपोज़ कि एनालॉग से इनपुट ले रहा हूँ, किसी से भी आप इनपुट ले लो, आप एक रेगुलेटर सपोज इनपुट ले रहे हो, तो आप बोलोगे कि ये तो 0 से 1023 तक दे रहा है, मुझे बस 255 एनालॉग इनपुट का हाईएस्ट वैल्यू है 1023 और एनालॉग आउटपुट जो पीडब्ल्यूएम के थ्रू जा रहा है उसका हाईएस्ट है 255, मतलब मुझे कुछ तरकीब लगा के इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कल एक वीडियो बनाऊंगा मैपिंग के ऊपर, उसमें आपको बता दूंगा, तो आप वो देख सकते हो। तो इसमें बस एक कोड लिखते हैं सिंपल सा, पिन मोड, ठीक है। पिन मोड मैं इसको करता हूँ 11 नंबर पिन को आउटपुट, ठीक है। तो मैंने फिर आपको जैसे बताया, आप अभी देखो एनालॉग राइट, मैंने क्या बताया था, एक पिन में मुझे ये करना है 11 कमा, जहाँ पे मैं एलईडी लगाऊँ 11,255 लगाया पहले 100%, ठीक है। फिर दिया मैंने डिले 1000 का, ठीक है। फिर मैं सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट करता हूँ 3 बार, क्योंकि एक बार 50% का करूँगा, एक बार 25% का करूँगा, एक बार 0 का करूँगा, ठीक है। कंट्रोल C, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। तो आप देखो 255/2, तो इंटीजर मतलब हम क्या करेंगे, इसको नियरेस्ट इंटीजर ले लेंगे। तो 255 to 127.5 होता है, मैं 128 ले लिया। फिर 128/2 होता है 64 और फिर इसको मैंने कर दिया 0, ठीक है। तो आप देखो अब जब मैं यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट करता हूँ, अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ एलईडी, मैंने यहाँ पे सर्च किया, एलईडी तो बेसिक होता है वो मिल जाएगा ऐसे ही, यहाँ एलईडी ले आया मैंने, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था प्रोटेक्शन के लिए एक रजिस्टर भी लगाऊंगा, सो एक रजिस्टर सिंपल 1K का, ठीक है। तो एक आपको एक वीडियो भी देना बाकी है कि एलईडी के लिए कौन सा एलईडी के लिए कौन सा रजिस्टर, अगर आपको याद होगा तो वो मैं जल्दी से बना के आपको अपलोड करता हूँ। तो मैं बहुत दिन से हार्डवर्क कर रहा हूँ, तो मुझे याद है कि रेड एलईडी के लिए अपने को 100 ओम का चाहिए होता है, तो मैंने 100 ओम्स कर दिया। ये आपको मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लो कैसे कैलकुलेट करना है। फिर मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया एनोड को, जो लंबा पिन होता है, एंड बाकी रेस्ट को ग्राउंड पे, एंड फिर मैं स्टार्ट सिमुलेशन किया, ठीक है। एक एरर आया, ये एरर क्यों आया आप बता सकते हो क्या? सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ए छूट गया है एनालॉग में, ए एंड ए रहना चाहिए। सो फिर उसके लिए एरर आएगा ही, क्योंकि सिंटैक्स एरर है ये। तो आप देखो अभी ठीक है चलेगा। तो आप एलईडी को मार्क करो, देखो बंद हो गया, पूरा ग्लो किया, थोड़ा ग्लो फिर बंद। तो ये क्यों हो रहा है? हाई 50%, 25%, 0। देखो हाई 50%, 25%, 0। सो होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड वीडियो में अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं श्योरली आपको उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू।